अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन अल्फ़ मर्रतिन लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहू मिनल जन्नह। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर हर दिन 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सुभान अल्लाह। 1000 मरतबा रोजाना दुरूद सलाम पढ़ने की ये बशारत है कि दुनिया में रहते रहते इस रूए जमीन पर बसती ही वो मौत से पहले ये देख लेगा कि मेरा ठिकाना जन्नत में कहाँ है। मेरे अजीजों, हर काम के लिए वक्त निकालते हो। काश अपने नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ने के लिए भी वक्त निकाला करो। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज 7वीं महफिल हो गई और हम बात कर रहे हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के हवाले से। चूँकि मैंने ये पहले बात बताई है कि हुजूर की मोहब्बत ये रूह ईमान है, जाने ईमान है, असल ईमान है। और मैंने पिछले दरसों में इस पर कुरान और सुन्नत से दलील भी पेश किया और सहाबा का अमल और उनका किरदार भी पेश किया कि सहाबा किराम हुजूर से किस हद तक मोहब्बत करते थे। सहाबा ने हालत नमाज में हुजूर से मोहब्बत की, हालत नमाज में। वो कुरान अजीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है वो तो तुअज़्ज़िरूहु सूरह फतह की। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मेरे हबीब की खूब ताज़ीम तौक़ीर करो, अदब करो, खूब करो। व तुवक़्क़िरूहु, मेरे महबूब की तौक़ीर करो, इज्जत करो, एहतराम करो, अदब करो, ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, फिर मेरी तस्बीह व तहलील करो सुबह शाम। हुजूर की इज्जत पहले होगी जब तुम मेरे महबूब की इज्जत व तकरीम करोगे, फिर मेरी तस्बीह करोगे, मेरी इबादत और बंदगी करोगे तो मेरी बारगाह में तुम्हारी मकबूलियत होगी, वरना मरदूद कर दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बारगाह में अपने हबीब की इज्जत व तकरीम का बंदों को हुक्म दिया और खुद अदब अल्लाह ने सिखाया भी है। कुरान अजीम में हमने 2-3 दिन पहले सूरतुल हुजरात की चंद आयतें करीमा पढ़ करके उसका तर्जमा और तफसीर बताया था आपको कि अल्लाह ने अपने हबीब की बारगाह में बात करने का, बैठने का किस तरह एहतराम बताया है। आज मैं एक आयत पेश करता हूँ, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 53।
अल्लाह पाक ने अपने हबीब के घर में दाखिल होने का अदब सहाबा को बताया। समझ रहे? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम सहाबे कराम को अपने घर शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से बुला करके उनको दावत किया करते थे, खिलाया करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। माँ बाप से ज़्यादा सरकार अपनी उम्मत पर शफीक और मेहरबान है। तो सहाबा क्या करते कि जब हुजूर बुलाते तो सहाबे कराम जाते, सरकार के घर खाना खाते तो काफ़ी देर तक बैठे रहते। अब कौन हुजूर के दरे रिसालत को छोड़कर आना पसंद करेगा? वो चाहते थे कि जितना ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा हुजूर की सोहबत का फैज नसीब होगा। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, हुजूर की सोहबत में लंबा टाइम तक बैठे रहते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब की घर में दाखिल होने तक का अदब बताया। अब सुनो कुरान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 53 तफसीर पढ़ के देख ले। फरमाया ऐ ईमान वालो ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युज़ना लकुम। फरमाया मेरे महबूब के घर में दाखिल ना हुआ करो जब तक कि तुम्हें इजाजत ना मिल जाए। बगैर इजाजत मेरे हबीब की बारगाह में दाखिल मत होना। महबूब के घर में बगैर इजाजत, अरे ये तो मतलब सहाबा थे, फरिश्तों को जिब्रील अमीन जो नूरी मलाइका मखलूक हैं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, हालांकि वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, उनसे कोई हया कोई पर्दा नहीं है, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकते। लेकिन महबूब का घर ये है कि फरिश्ते भी सज्जदुल मलाइका बगैर इजाजत हुजूर के घर आते नहीं थे। हत्ता कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम किसी से इजाजत नहीं लेते जब रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। तो किसी से, बड़े अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो, पैगंबर भी क्यों ना हो, लेकिन हुजूर की सीरत में लिखा है सरकार के जब विसाल का वक्त आया तो मलकुल मौत हुजूर के रूहे अनवर को कब्ज करने के लिए आए तो दरवाजे के बाहर खड़े थे। जिब्रील से कहा जिब्रील तुम्हारा आना जाना हुजूर की बारगाह में रोजाना का है, जाओ तुम पहले इजाजत दो महबूब से कि मुझे दाखिले की परमिशन है या नहीं। जिब्रील अमीन को भेजा तुम्हारा आना जाना, तो बार बार कहे हम तो पहली बार आए हैं, जाओ पहले इजाजत दो। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अदब के साथ आए। आका मलकुल मौत अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। क्या पैगाम दिया है? इन्नल्लाह कद इश्ताका लिकाइका या रसूल अल्लाह। पैगाम ये दिया है, ये नहीं कि रूह कब्ज करने आए, कि अल्लाह ने पैगाम दिया है कि महबूब मेरा रब तुम्हारी मुलाकात चाहता है। क्या आप भी रब की मुलाकात चाहते हो? ये पैगाम अदब देखिए, मोहब्बत देखिए रब की बारगाह से। हुजूर ने कहा मेरा रब जब मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी तो रब की मुलाकात चाहता हूँ, बुला लो मलकुल मौत को। तब मलकुल मौत आए हुजूर की बारगाह। बताया कि फरिश्तों का हाल ये है, अदब और एहतराम का। और अल्लाह ताला ने सहाबा को क्या फरमाया कि मेरे महबूब के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो जाना। अब अगर हबीब कभी तुम्हारी दावत करें, तुम्हें बुलाएं, खाना खिलाएं, तो बताया ना कि सहाबा काफी देर तक बैठे रहते। सहाबा काफी देर तक कि हुजूर की बारगाह का फैज ज्यादा मिले। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फइज़ा ताइमतुम फंतशिरू, जब खाना खा लो तो फौरन चले जाया करो, वहां बैठे न रहा करो। मेरे महबूब को और भी काम होते हैं, और बारे नबूवत की जिम्मेदारियां, तबलीगी दीन की जिम्मेदारियां, कितना बड़ा काम है। सुल्ताने दो जहान है, पूरे कौनैन के मालिक मुख्तार है, मुस्तफा है। मेरे हबीब को और भी काम होते हैं। खाना वगैरह खा लो, काम हो जाए तो फंतशिरू, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान का चले जाया करो, बैठे न रहा करो। ये अदब सिखाया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब हया फरमाते हैं कि तुमसे कहो कि तुम जाओ। मेरे हबीब क्या करते हैं? हया करते हैं। हुजूर को हया आती है कि तुमसे कहे कि तुम जाओ, लेकिन इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह तो हया नहीं फरमाता है। मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मेरे हबीब अज़राहे शफ़क़त हया करते हुए तुमसे कह नहीं पाते हैं कि मेरे सहाबा तुम चले जाओ अब। लेकिन अल्लाह तुम्हें बता रहा है मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कह सकता हूँ ना कि मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो काम हो जाए तो फौरन चले जाया करो।
बताओ, घर मुस्तफ़ा का है, दावत मुस्तफ़ा दे रहे हैं, खाना सहाबा खा रहे हैं, बैठ सहाबा रहे हैं, जा सहाबा रहे हैं, लेकिन अदब खुदा सिखा रहा। ये वो दर है मुस्तफ़ा की, ये वो दर है मुस्तफ़ा करीम। अदब अल्लाह में नसीब फरमाए। कल के हदीस पाक आपको याद है, सहाबे किराम हालत नमाज में किस तरह हुजूर की बारगाह का अदब किया करते थे। मैंने कहा था एक हदीस और सुनाऊंगा, कल टाइम खत्म हो गया था, वही सिद्दीक़ अकबर की हदीस। मैंने बताया कि हर चीज से बढ़कर अदब मुस्तफ़ा है। नमाज रोजे वगैरह सब काम आएंगे जब रूह मोहम्मद होगे तब। कोई इकबाल ने कहा था ना, अल्लामा इकबाल ने, कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। रूहे मोहम्मद इसके मुस्तफ़ा का नाम है, याद रखना। ये अगर है तो मैं किसी दिन बताऊंगा, इसकी पूरी तफसील बताऊंगा आपको। ये है तो सारे नमाज रोजे सब काम है, रूहे मुस्तफ़ा नहीं। और मैंने आपको मुनाफिकीन का अंजाम तो बताया था। मुनाफिकीन के पास सब कुछ था, तहज्जुद गुजारिया थी, तिलावत कुरान, जिक्र वस्कार, नमाज, तस्बीह तहरीर, जिहाद, हर चीज। रूहे मुस्तफ़ा नहीं था। तो कुरान ने क्या उनका फैसला सुनाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। का ये तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। काफिर भी मुशरिक भी इनसे ऊपर होंगे, ये उससे बदतर होंगे। हालांकि नमाज रोजे सब कुछ था, लेकिन रूहे मोहम्मद नहीं था। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। ये समझने वाली बात है, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं नमाजी, नमाज का सब कुछ है, रूहे मोहम्मद नहीं है। हुजूर के अदब और ताजीम को शिर्क से ताबीर करते हैं। याद रख, शिर्क की बू आती है, इब्लीस वाली। तौहीद के पास है, बहुत सारे आज हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सहाबे किराम, कल बताया था ना, हालत नमाज में, नमाज खालिस अल्लाह की इबादत है, गैरुल्लाह का तसव्वुर रही नमाज में। हालत नमाज में भी हुजूर का अदब किया करते थे। वो अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर पढ़ा था, बड़ा प्यारा था। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। अदाए जीस सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अब देखो हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ। कुरान के बाद उलमा ने सबसे बड़ा दर्जा जो किताब का दिया है रूए जमीन पर, वो क्या है? बुखारी। और जो बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, उनको ये हदीस नजर नहीं आती, उनको बुखार आता है। फिर इसके मुस्तफ़ा के बगैर तो सब बेकार है ना। ये भी वो हदीस पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा वही पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क्यों हुजूर का अदब नजर नहीं आता और हमें क्यों नजर आ जाता है? ये समझने वाली बात है। क्योंकि हम पढ़ते हैं बुखारी ना, तो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होकर पढ़ते हैं। और ये बुखारी पढ़ते हैं तो बस यूं सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, और उनको वो चीज नजर ही नहीं आता जो हम दिखाना चाहते हैं, जो रूह है। सही बुखारी किताब तहज्जुद, बाब मा यजूज़ु फी तस्बीह वल हम्द फी सलात। यह हदीस पाक है, सही हदीस है। हजरत सहल बिन साद अस्साइदी रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल बात करते हैं। सुनो हदीस पाक सुना रहा हूँ। मैं तो बता आपको किस्से कहानी तो सुनाते नहीं, आपको अपने बयान में आपको पता है ना। और कोई वाक़या सुनाता हूँ तो मोतबर ही सुनाता हूँ। ज्यादातर तो मैं सोचता हूँ कुरान सुनाऊँ, हदीस सुनाऊँ, क्योंकि अहले सुन्नत ये बदनाम इस बारे में कि सुन्नी खाली किस्से कहानी और करामतें सुनाते हैं। जरा हमारा बयान भी तो सुनकर देखो, हम किस्से कहानी सुनाते हैं कि हदीस पढ़ करके सुनाते हैं। सुनो, हजरत सहल बिन साद सादी रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनी अमर बिन औफ के दरमियान सुलह कराने के लिए गए। एक कबीला था मदीने मुनव्वरा में, कुछ आपस में ना इत्तेफाकी या लड़ाई झगड़े का मामला हो गया, तो मेरे करीम आका उस कबीले में आपस में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। सरकार जब चले गए तो अब सहाबा यहाँ बचे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। अब जब नमाज का वक्त हुआ तो सरकार मौजूद नहीं, नमाज पढ़ना है। अब वक्त के अंदर पढ़ना सहाबा से तस्वुर तो नहीं था कि नमाज कज़ा करे। नमाज पढ़ना हुजूर मौजूद नहीं है,
तो हजरत बिलाल हबशी ने और सहाबा ने कहा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा, उन्हें भी पता था कि अगर हुजूर किसी को अपने मुसल्ले पर खड़ा रखना चाहते हैं वो सिवाय अबू बकर सिद्दीक यारे गार यारे मजार किसी और को नहीं चाहते हैं। सहाबा को भी पता था, तो उन्होंने किसी और को नहीं कहा कि उमर को कह देते, अली को कह देते, उस्मान गनी को नहीं, हजरत अबू बकर को कहा कि अबू बकर हुजूर है नहीं, अब नमाज का वक्त हो गया, सहाबा जमा हो गए, नमाज पढ़ा दोगे? कहा अगर आप चाहती हैं तो पढ़ा देंगे। सिद्दीक अकबर राजी हो गए। अब क्या हुआ? फ़अक़ाम बिलाल, हदीस की लफ्ज सुने, हजरत बिलाल ने आजान दी, आजान के बाद जमा का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल हबशी ने इकामत कही नमाज के लिए, जमात के लिए। फ़अक़ाम बिलाल अस्सला फ़तक़द्दम अबू बकर फसल्ला। अब वो हजरत बिलाल ने जब इकामत कही तो हजरत अबू बकर आगे बढ़े मुसल्ले इमामत पर और नमाज अल्लाह अकबर कह के शुरू कर दिया। सुने, ये सहाबा की नमाज थी। हुजूर तो तशरीफ फरमा है नहीं यहाँ पर, वो गए सुलह कराने के लिए। जब हजरत बिलाल ने अजान की दी, अकामत कही, अबू बकर सिद्दीक ने नमाज मतलब पढ़ना शुरू कर दिया। अभी नमाज शुरू ही हुई थी कि फजा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फी सुफूफ यशुक्कुहा शक्कन। इतने में मेरे आका करीम पीछे से तशरीफ ले आए। नमाज शुरू हो चुकी थी, तकबीर हो चुकी थी, अब तो हालत नमाज में आ गए। अब तो किसी से कलाम नहीं कर सकते, न बात कर सकते, न इधर उधर देख सकते हैं। नमाज शुरू हुई, सब नमाज में गए सहाबा, सरकार इतने में तशरीफ ले आए। अब हुजूर जब तशरीफ ले आए तो आप बताएं, अगर हम आप नमाज पढ़ रहे हों हैं, अगर मसलन हम इमाम हैं यहाँ के, अगर हमारी नमाज हम लेट हो गए और हमारे जगह नाइब इमाम साहब खड़े हो गए, अब हम अगर बाद में आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे? जहाँ जगह मिलेगी पीछे खड़े हो जाएंगे। इजाजत तो नहीं है ना कि हम सबों को चीर करके नहीं गए, तुम हटो मैं आ गया हूँ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो यार, है? वक्त का शेख क्यों ना हो, मुर्शिद हो, वली हो, कोई भी हो, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आजाज, न कोई बंदा रहा, न कोई न कोई बंदा नवाज। इजाजत नहीं किसी को, भले से वक्त का कुतुब भी क्यों ना हो, मुरीद नमाज पढ़ा रहा है, बड़ा शेख पीछे आ गया, उसको इजाजत नहीं है कि चल मैं आ गया हूँ, हट हट मैं खड़ा होता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ मकाम मुस्तफा देखिए, मुकाम मुस्तफा अपनी जात पर कयास न करना हुजूर को कि हुजूर भी माज़अल्लाह हमारी तरह इंसान है, जैसा कि बदमज़हबों ने बेदीनों ने समझा है। हुजूर जब तशरीफ ले आए, शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म यह है कि बाद में आने वाला वक्त का बादशाह हो या वक्त का वली काबिल मुर्शिद काबिल हो, पीछे खड़ा होगा जहां जगह मिलेगी, इमाम को हटा नहीं सकता है। ये मुस्तफा है, इमामुल अंबिया है, जो अक्सा में अंबिया के इमाम बने। वो जब तशरीफ लाए तो पीछे नहीं खड़े हुए, पीछे हदीस की लफ्ज सुनो, फजा अन्नबिय्यु, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, हुजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु, दुरूद शरीफ तो पढ़ा करे यार, हुजूर का नाम आए तो यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फी सुफूफ, सरकार पीछे नहीं खड़े हुए, सफों में जो है ना यशुक्कुहा शक्कन, हुजूर तशरीफ ले और सफों को चीरते हुए अंदर दाखिल हो गए। और हत्ता कामा फी सफ़िल अव्वल, यहाँ तक कि हुजूर सफों को चीरते चीरते पहली सफ में जाकर खड़े हो गए। किसी को इजाजत है? किसी को इजाजत है ना? करीब आका सफों को चीरते हुए कहाँ खड़े हुए? पहली सफ में खड़े हो गए। हुजूर ने अपना मनसब बताया यहाँ पर, इमामुल अंबिया का ये मकाम, ये उनको इख्तियार है और ये हुजूर की खुसूसियात में से है। किसी उम्मती को इजाजत नहीं है जो कहते नबी हमारी तरह है, उम्मती को इजाजत नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर मजाल हो, ताकत हो तो ऐसा करके दिखाओ कभी तो सही। तुम्हारे जो मुक्तदी होंगे वही तुम्हें जूता लेकर के मानेंगे, समझ रहे ना? लेकिन ये मनसबे नबूवत है। हुजूर ने अपना मनसब बताया कि लोगों तुम नबी की तरह अपनी तरह नबी को मत समझना, ये हुजूर की खुसूसियात में से हैं। बात चीजें ऐसी है जो सरकार की खुसूसियत में से हैं, उम्मती को इजाजत नहीं उसको करने की।
तहज्जुद की नमाज हुजूर पर फर्ज थी, तुम अगर हुजूर को अपनी तरह समझते हो तो अपने आप पर तहज्जुद फर्ज कर लो। कर सकता कोई? हुजूर ने बैक वक्त में 11 निकाह फरमाया या 9 निकाह फरमाया, उम्मती को इजाजत नहीं है कि वो 11 निकाह फरमाए, एक वक्त में 4 और निकाह कर सकता, बस इससे ज्यादा नहीं। तो हुजूर की बहुत सारी खुसूसियात हैं जिसमें उम्मती को करने की इजाजत नहीं है। ये हुजूर की खुसूसियत थी। सरकार जब तशरीफ लाए, जमात खड़ी है, सहाबा नमाज में मुनाफिक हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम सीधे आए, सफों को हदीस है कि सफों को चीरते हुए कहां खड़े हो गए? सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। अब क्या हुआ? सहाबा तो समझ गए हुजूर आ गए हैं, सहाबा तो समझ गए। वाखज़न नास बित्तस्बीह। अब जब देखा कि हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा ने तालियां बजाना शुरू कर दी। हालत नमाज में क्या करना शुरू कर दिया? तालियां बजाना शुरू कर। हदीस पढ़ रहा हूं भाई, तर्जमा भी सही कर रहा हूं, किसी से आप पूछ सकते हैं। और ताली बजाने का ये अंदाज नहीं होता था, ये तो यहूदियों का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है, ये अंदाज नहीं होता है ताली बजाने का। ताली बजाने को हदीस में लिखा हुआ कि जो अपने सीधे हाथ को की उंगली को उल्टे हाथ की पुष्ट पर यूं मारा। समझ रहे क्या पढ़ना चाहता हूं आपको? ताली बजाने का अंदाज जिस तरह हम अंग्रेजों ने निकाल लिया हुआ है ना, वो अंग्रेजों वाला नहीं था। वो नमाज में चूंकि बोलने का इख्तियार नहीं था। अब सहाबा हुजूर तशरीफ लाए, अगर बोले कैसे कि सरकार आ गए हैं तो नमाज टूट जाएगी, कलाम करने की इजाजत नहीं है। अब कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें ताकि ये पता चले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। इस तरीके को करने के लिए, यानी मुतवज्जे करने के लिए कि सरकार आ गए हैं, और ये तवज्जो अबू बकर के लिए था। क्योंकि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब नमाज में होते तो बिल्कुल मुनहमिक और इतना मशगूल हो जाते कि सब भूल जाते, अल्लाह की याद में मुस्तगरक होकर के नमाज पढ़ा करते थे। तो सहाबा ने ताली क्यों बजाई? इसलिए बजाई ताकि सिद्दीक अकबर को पता चले हुजूर आए हैं, अब ये मुसल्ले पर खड़े होंगे, तुम पीछे हट जाओ। तो फरमाया कि वाखज़ा अत-तस्फीक। तो सहाबा ने क्या किया? तालियां बजाना शुरू कर दी। तालियां जब बजाना शुरू कर दी, वाखज़ अन्नास बित-तस्फीक। तो फ़क़ाल सहल, अब रावी खुद बयान करते कि तस्फीक क्या है? ताली बजाना ये नहीं है, ताली बजाना ये अंग्रेजों का है। फरमाते कि हल तदरून मन तस्फीक, क्या तुम्हें पता है? तस्फीक लफ्ज़ है, वो तस्फीक, वो तस्फीक है मतलब ये है कि सीधे हाथ की उंगली को उल्टे हाथ की पुष्ट पर यूं मारना। इस तरह उन्होंने समझाया, इस तरह सहाबा ने करना शुरू कर दिया। किस लिए किया उन्होंने? ताकि अबू बकर को मालूम हो जाए कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। जब वो तमाम सहाबा मिलकर ये करना शुरू कर दिया, हालत नमाज में है, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को मुतवज्जे करने के लिए। क्योंकि हदीस में है कि वकान अबू बकरिन ला यल्तफितु फी सलात, अबू बकर की शान ये थी कि हालत नमाज में वो किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते थे सिवाय अपने रब के, इतना मुनहमिक होते थे। फलम अक्सरू, हदीस पढ़ रहा हूं। फिर जब लोगों ने खूब तालियां बजाना शुरू कर दी, देख रहे हैं ताली बज रही है, अब बकर मुतवज्जे नहीं होने, अपने नमाज में लगे, सरकार पीछे खड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर की मौजूदगी में इमामुल अंबिया हो और सिद्दीक अकबर आगे नमाज पढ़े, गुलाम उम्मती? तो सहाबा को ख्याल ये था। और फिर अब क्या किया कि सारे सहाबा मिलकर फलम अक्सरू, ज्यादा तस्बीह करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब बताओ मस्जिद नबी का हाल क्या हो गया होगा? तालियां बज रही है और ये सहाबा की नमाज, हमारी तुम्हारी नमाज नहीं बता रहा। सहाबा किसके लिए कर रहे हैं? मुस्तफा के लिए कर रहे हैं। ख्याल किसका है? हुजूर आ गए हैं। ध्यान किसका है? हुजूर आ गए। पढ़ रहे नमाज रब की, और नमाज किसकी पढ़? रब की। किसी को देखते रहना नमाज है तेरी। पढ़ रहे नमाज रब की, ख्याल किसका है? हुजूर आ गए। हालत नमाज में हुजूर के अदब के लिए कि मुसल्ला अबू बकर छोड़े ताकि हुजूर आगे बढ़े, इमामुल अंबिया हैं, ये पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़े। अब जब सारे फलम अक्सरू, जब बार बार सहाबा ने तालियां बजाई तो मंजर क्या होगा मस्जिद नबी शरीफ का? खुद तसव्वुर करो किस लिए बजा रहे। ताली बजाना कोई नमाज का रुकन तो है नहीं और ना इजाजत है, हुजूर के लिए बजा रहे थे कि सरकार आ गए। ख्याल मुस्तफा है नमाज में क्या है? ख्याल
मुस्तफ़ा है, रियाजत नाम है तेरी गली में, आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। अब क्या हुआ, फलम अक्सर इल्तफता, जब लोगों ने कसरत से तालियां बजाई, जब एक शोर हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर मुतवज्जे हुए, तब जाकर उनको मतलब उनका ध्यान आया कि कुछ मामला पेश आया, हुजूर आ गए हैं। यानी बिल्कुल मुनहमिक होकर नमाज पढ़ रहे थे। जब ज्यादा तालियां बजी तो समझ गए कि ताली तो साहब ऐसे बजाएंगे नहीं, सरकार थे नहीं, वो समझ गए कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर की आमद पर तालियां बज रही हैं। किस पर तालियां बज रही हैं? हुजूर की आमद पर तालियां बज रही हैं, हालत नमाज में हैं, आ गए सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ, फइज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़कर देखा कि हुजूर पीछे सफ में खड़े हैं, पीछे सफ में खड़े हुए हैं हमारे। फाशारा इलैहि, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ना चाहा कि अब हम पीछे खड़े हो जाएं, वापस पलट जाएं और सरकार आगे मुसल्ले पर आए और हुजूर नमाज पढ़ाएं। तो अबू बकर सिद्दीक जो है ना पीछे मुड़ना चाहा, मुड़ने लगे ना अबू बकर सिद्दीक, तो मेरे आका ने फाशारा इलैहि, हुजूर की शफकत देखे, हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को इशारा किया, मकानक, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो। हाँ, क्या फरमाया, ये लफ्ज है फाशारा इलैहि, सरकार ने इशारा किया अबू बकर मकानक, उसी मुसल्ले पर, मेरे मुसल्ले पर रहो, नमाज पढ़ाते रहो। हुजूर पहली सफ में खड़े हैं। अबू बकर ने जब पीछे हटना चाहा तो सरकार ने कहा अबू बकर अपने जगह पर रहो, नमाज पढ़ाते रहो। ये हुजूर ने कहा तो सही, लेकिन फिर अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, नहीं हाँ हुजूर ने कह दिया तो ठीक है, चलो आओ, तो मौका मिला, हुजूर की नमाज हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं, सहाबा बेअदबी समझा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, फरफा अबू बकरिन यदैहि फहमिदल्लाह, अबू बकर ने, नमाज हो रही है, नमाज टूटी नहीं, अपने दोनों हाथ उठा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है कि तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल समझा है कि अपने मुसल्ले पर जगा दी। यार हुजूर के हजारों सहाबा हैं, मुसल्ले रसूल सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को मिला है हुजूर की मौजूदगी में। यही दलील है खिलाफत बिला फस्ल की, सिद्दीक अकबर हुजूर के मुसल्ले के पहले हकदार है। ये दलील है इस बात की, सही बुखारी सुना रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, फरफा यदैहि, अपना हाथ उठा करके फहमिदल्लाह, मौला तेरा बड़ा शुक्र है कि तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल समझा, अपना मुसल्ला अता फरमाया। अरे कितने कमाल की बात है यार, हुजूर के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाना, इमामुल अंबिया के मुसल्ले पर। लेकिन नमाज तो हुजूर ने कह तो दिया, फरमा दिया कि तुम रहना। अबू बकर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हदीस पाक में है सुम्मा रजाल कहकरी वराअहु, फिर अबू बकर मुसल्ले पर खड़े नहीं रहे, वापस अपने एड़ियों के बल पलट करके पीछे आकर के खड़े हो गए। ये नेक हुजूर ने कह दिया चलो हम पढ़ाना शुरू कर देते, हुजूर की नमाज पढ़ाएंगे ना। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फौरन हालते किसके लिए पीछे हट रहे हैं, हुजूर के लिए। ध्यान किसका है, मुस्तफा आ गए। ख्याल को किसका है, हुजूर तशरीफ लाए हैं। हालत नमाज में, हालत नमाज में पीछे लौटे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला, फिर हुजूर आगे बढ़े, मुसल्ला खाली कर दिया सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने, और हुजूर ने आगे बढ़े और फिर सरकार ने आगे बढ़ करके सहाबा को नमाज पढ़ाई। नमाज हो गई। कहते हैं कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज, अल्लाह अकबर, नमाज नहीं होती है। अरे यार, सहाबा की नमाज हो जा रही है, हमारी नमाज नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। सहाबा की नमाज ख्याल मुस्तफा है, अदाए जीस सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अब देखें, जब नमाज पढ़ा चुके सरकार, तो नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अबू बकर क्या बात है, जब मैंने तुमको कहा था कि मेरे मुसल्ले से हटना नहीं, नमाज पढ़ाओ, तो फिर तुम क्यों वापस पलट गए अपने मुसल्ले पर, क्यों वापस आ गए? तो हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया हुजूर को पता है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मा काना लिइब्नि क़हाफ़ता अन यतक़द्दम अन युसल्लिया अन यतक़द्दम रसूल अल्लाह, का सरकार अबू क़हाफ़ा के बेटे में जुरात कहाँ है कि इमामुल अंबिया के सामने खड़े होकर के नमाज पढ़ाए।
ये मेरे अंदर जुरात नहीं है कि इमामुल अंबिया के आगे नमाज पढ़ाए, इसलिए मैं पीछे हट गया। ये हुजूर की शान थी और सहाबा की ताजीम ऐन हालत नमाज में किया करते थे। बताया ना, ऐन हालत नमाज में सहाबा हुजूर की, चूंकि उन्हें पता था नमाज क्या है। यार हमें क्या पता नमाज क्या है, हमको तो मुस्तफ़ा ने जो बताया वही हमने करना शुरू कर दिया। बताओ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमुस्सलाह, 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज की ताकीद की अल्लाह पाक ने। कुरान अजीम में अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, पढ़ने का तरीका कहीं नहीं बताया। सूरे अलहम्द से वन्नास तक पढ़ डाले, नमाज पढ़ने का तरीका कहीं नहीं दिया। अब जब सहाबा ने ये हुक्म सुना कि रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है तो पढ़े कैसे? तो जाहिर सी बात है सहाबा ने सहाबा ने हुजूर से पूछा कि आका नमाज का हुक्म तो आ गया, नमाज पढ़े कैसे? तो सरकार ने क्या फरमाया पता है? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे तुम भी करो, यही तुम्हारी नमाज है। तुम देखो मैं हाथ उठाकर यूं करता हूं, तुम भी यूं करो। तुम देखो मैं रुकू झुक जाता हूं, तुम भी झुक जाओ। तुम देखो कि मैं सजदे में पेशानी जमीन पर रखता हूं, तुम भी वही करो। तुम देखो मैं कायदे में बैठता हूं, तुम भी वही करो। अरे जो जो मैं करता जाऊं वही तुम भी करते जाओ, यही तो खुदा की नमाज है। अरे यार कैसे हो सकता है बंदा नमाज पढ़े हुजूर का ख्याल ना आए? अगर इस तरह करना है फिर आपको नमाज यूं पढ़ना पड़ेगा अल्लाहु अकबर, तो यहाँ हुजूर का ख्याल नहीं आएगा, ये करना पड़ेगा। और रुकू कैसे करना पड़ेगा? समी अल्लाहु अकबर, उधर बता रहा हूं मैं। अगर हुजूर का ख्याल नहीं लाना, चूंकि इधर ख्याल करेंगे ऐसे रुकू करेंगे तो यार ख्याल आ गई तो मेरे सरकार ने किया था। अगर ये समझने की बात है ना, समझने की बात है। अगर हुजूर का ख्याल नहीं लाना है, नमाज आपकी बातिल हो जाती है, तो सीधा काम करना पड़ेगा। यहाँ हाथ अल्लाह अकबर, कब ये कौन सी नमाज है? कब भाई इधर अगर करेंगे तो हुजूर का ख्याल आएगा, नमाजें खराब जाएंगी तो क्या करेंगे फिर? वही बात है ना, गोबर खाने वालों की जो अकल होती, खुदा जब दिल लेता है तो अकले, खुदा जब दिल लेता है तो अकले। अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। मैं आपको हवाला दे दूं, बदमज़हबों ने जो किताबों में, हमारा मतलब देखो, हमारा मशरब मकसद रद्द करना नहीं है, सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए बात मैं कह रहा हूँ। लोग देखते हैं ना बड़े नमाजी हैं, बड़े इबादत गुजारे, बड़े ताज्जुद गुजारे, बड़ी तस्बीह, बड़ी तबलीग करते हैं ना। बदमज़हबों ने वाज़ेह तौर पर अपनी किताबों में लिखा, मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला नोट करे, सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 148। क्या लिखा है कि नबी का ख्याल करने से बैल गधे के ख्याल में डूब जाना बेहतर है। तो इनकी नमाज में किसका ख्याल लेता होगा आप खुद सोचे। इसलिए कि नबी का ख्याल ताजीम और बुजुर्गी के साथ आता है, और गैर की ताजीम और बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज वो शिर्क की तरफ ले जाती है। यानी अब इनके मजहब के मुताबिक तमाम सहाबा, जो कल मैंने आपको हदीस सुनाई, रुख इधर हो गया था सबका, और आज जो हदीस सुनाई मैंने, सब मुशरिक ठहरे, ये बेचारे पक्के मोमिन हैं। देख रहे, ये लिखा हुआ है, आज भी किताबों में है, आज भी है। बहरहाल अल्लाह बस हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। टाइम तो हो गया है, एक हदीस और सुन ले, बात खत्म कर देता हूँ। ये सिद्दीक अकबर की नमाज थी और वो हुजूर की ताजीम थी। अब हजरत उमर फारूक आजम का देखें। हजरत उमर फारूक आजम हज के लिए तशरीफ ले गए। सहाबा का मशरब ताजीब मुस्तफ़ा अदब, वो जानते थे यार हमको नमाज क्या है, हज क्या है, रोजा क्या है, जो कुछ मिला है सब मिला ही बारगाह मुस्तफ़ा से। अगर इनको निकाल दिया जाए तो बचता है क्या हमारे पास यार? न नमाज बचती है, न रोजा, न हज, न कुछ। मिला ही जो कुछ है इन्हीं के दर से मिला है। अब इन्हीं का ख्याल छोड़ दे तो बचेगा क्या हमारे पास? हजरत उमर फारूक आजम हज करने के लिए आए, काबा मुअज्जमा के सहने में पहुंचे, मताफ में तवाफ का इरादा किया। तो आपको पता है तवाफ शुरू होता हजर अस्वद से। हजर अस्वद का बोसा लें, इस्तेलाम, और वहां से फिर तवाफ काबा शुरू होता है। हजरत उमर फारूक आजम हजर अस्वद के करीब खड़े हुए तो उसको देखा कि हजर अस्वद क्या है? पत्थर है, जन्नती पत्थर है, मुकद्दस पत्थर है। तो हदीस पाक में है, उन्होंने क्या कहा? हजरत उमर ने कहने लगे
ए हजर अस्वद, उससे खिताब कर रहे हैं। चूमना, अभी चूमा नहीं, अभी खड़े हैं कि चूमे उसको। जो तरीका है चूमने का सुन्नत कि तवाफ शुरू करना है वहीं से शुरू होगा। कहने लगे ए हजर अस्वद, इन्नी आलम वल्लाहि इन्नी आलम अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु। कहने लगे हजर अस्वद, मुझे पता तू एक पत्थर तो है, न तू नफा दे सकता है न कोई नुकसान दे सकता है, और हमने पत्थरों को तो छोड़ दिया है। बताओ, जब ईमान नहीं लाए थे तो क्या करते थे? पत्थरों ही की पूजा करते थे। कहा पत्थरों को छोड़कर आए हैं, फिर तुझे आज चूमने के लिए पत्थरों से पीछा छुड़ा कर आए, फिर यहाँ मुझे पता है तू एक पत्थर तो है ना, ला तनफा वला तदुर्रु, तू नफा नुकसान कुछ नहीं दे सकता है, और पत्थरों को छोड़कर तो हम आए हैं। फिर कहने लगे कि लौला इन्नी रायतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। हजरत उमर कह रहे, खुदा की कसम ऐ हजर अस्वद, अगर मैंने हुजूर को चूमते हुए ना देखा होता तो कभी तुझे नहीं चूमता। मैं तुझे नहीं चूमता हूँ, लबे मुस्तफा को चूम रहा हूँ। तुझे नहीं चूमता हूं, किसको चूम रहा हूं? लबे मुस्तफा को चूम रहा हूं, इसलिए तुझे चूमता हूं। तू पत्थर है, पत्थरों से जान छुड़ा करके कलमा पड़ा है, सबको पीछे छोड़ दिया। तू तो एक है, 360 पत्थर रखे हुए थे काबा मुअज़्ज़मा में, सबको फेंक दिया, बाहर निकाल दिया, फिर तुझे चूम रहा हूं, क्योंकि इस पत्थर को तुझे मुस्तफा ने चूमा है। अगर किसी और को चूमा होता तो वो भी हम चूमते। ये तो इसलिए चूमता हूं कि तू मेरे महबूब की जो है ना बोसा है, बोसा गाहे मुस्तफा है। बताओ, हजर अस्वद का चूमना इबादत है प्यारे। तवाफ शुरू होता है, तवाफ अजीम इबादत है। तो चूंकि पत्थर को निस्बत हुजूर की मुबारक लब से है ना, तो सहाबा ये देखा करते थे कि हुजूर से निस्बत किस चीज की है, वहां जाकर के निस्बत रसूल का एहतराम किया करते थे। जब बताओ मुस्तफा की लब लगे उस पत्थर से, उस पत्थर को चूमा जाएगा, इबादत बन गया चूमना। वहीं करीब में एक पत्थर और रखा है, मकाम इब्राहिम रखा है, मकामे, वहां क्या है? मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जो हुजूर के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुबारक कदम लगे, और उसके नक्श और निशान आज भी लगे हुए हैं। निस्बत है ना, पैगंबर से निस्बत है। अगर आप उसको हाथ यूं लगा लोगे ना अदब के लिए, तो वहां पर एक नजदीक खड़ा रहता मुतव्वा लाल रुमाल वाला, शिर्क आज ही हराम है, बिदअत है, शिर्क करके हटा देता। अरे हजर अस्वद चूमना शिर्क नहीं हुआ? ये चूमना कैसे शिर्क हो गया? ये भी तो पैगंबर हुजूर के जद्दे करीम से निस्बत रखता है, कहां से शिर्क हो जाएगा? ये तो बताया। अगर ये शिर्क है तो वो हजर अस्वद पत्थर है, उसको चूमना शिर्क क्यों नहीं है? हजरत उमर से पूछो। यानी आप सोचे तो दीन कहां तक लेकर जा रहे हैं। वो भी पत्थर, ये भी पत्थर, उस पत्थर पर मुस्तफा के लब लगे हैं, इस पत्थर पर हुजूर के जद्दे करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम लगे हैं। इसको चूमना शिर्क हो गया, उसको चूमना इबादत हो गया। कहां का दीन है ये तो सोचो यार। और जानते हो वो पत्थर जो मकाम इब्राहिम लगा ना, हजरत उमर ही ने कहा था हुजूर से कि सरकार काश ऐसा हो जाता कि ये मुकद्दस पत्थर है, आपके जद्दे करीम के कदम की निशानी लगी है, काश ये जाए मुसल्ला बन जाए, नमाज की जगह बन जाए। हजरत उमर ने ख्वाहिश जाहिर की। रब ने कुरान में नाजिल फरमा दिया, हुकुमतखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरे महबूब लोगों से कह दो कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना ले। हर बार जब भी तवाफ करेंगे मकाम इब्राहिम सामने होगा, और उसको सामने करके 2 रकात नमाज नफिल तवाफ, नमाज तवाफ अदा करेंगे, तब जाकर उनका तवाफ मुकम्मल होगा। हालत नमाज में उस पत्थर की ताज़ीम करने का रब ने हुक्म दिया है, जब नमाज सामने रखकर पढ़ने का। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है ना, उसको मुसल्ला बनाओ, नमाज की जगह बनाओ, यानी उसको सामने रख करके तवाफ जो है, नमाज तवाफ उस वक्त अदा करो। तो कदमे जब हालत नमाज में उसका एहतराम किया जा रहा है, उसको सामने रख करके नमाज पढ़े, तब जाकर के हमारी 2 नफिल और जो वाजिब का दर्जा रखती है नमाज तवाफ अदा होगी। उसको चूम लिया, हाथ लगा ले, कोई फायदा नहीं, ये शिर्क है, बिदअत है। ये कैसे हो सकता है यार? कहां का दीन तुम पेश कर रहे हो लोगों को? ये तो समझाओ। ये हजरत उमर फारूक आजम का नजरिया था। अब बात खत्म कर देते हैं ना, कल सुनेंगे ना, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए आज फिर खत्म करते, कल फिर इंशाल्लाह मौला कायनात